कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी चोट दी है जिसमें ना तो मिसाइल चलेगी ना टैंक चलेगा, ना 2016 जैसा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, ना 2019 जैसा बालाकोट स्ट्राइक होगा। इस बार भारत ने पाकिस्तान से एक ऐसा युद्ध शुरू किया है जिसमें खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास से पाकिस्तान पूरा झकझोर के रह जाएगा और नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान में चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसा शहर अंधेरे में डूब जाएगा, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूख जाएगा, किसान भूख से तड़पेगा, जनता सड़क पे होगी, मौत गोली से नहीं मौत प्यास से होगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान पूरा सूख के मर जाएगा, क्योंकि इस बार स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वार जो है वो वाटर स्ट्राइक का है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार है, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान के रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया तब ये भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था। उसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे उसने उस टाइम भी निभाया जब 1965-1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने हमारे संसद पे हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में URI और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पे पाकिस्तान ने हमला करवाया। इतना सब होने के बाद भी भारत ने उस समझौता को निभाए रखा, लेकिन इस बार भारत ने अपना बांध को रोकने का फैसला किया है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएगा, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ये सबसे बड़ा निर्णायक कदम है। भारत ने अपने 5 निर्णायक कदम जारी किए हैं। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर घेर लिया है और अपना ये 5 निर्णय लिया है। पहला है अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं होगा, आवागमन सब बंद। दूसरा है सिंधु जल समझौता जिसे पाकिस्तान की रीढ़ कहा जाता है, वो भी बंद। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग को भी बंद कर दिया है, कहा भैया तुम बैग पैक करो और यहाँ से निकलो। भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये आतंकवाद समर्थक देश है, वो देश जो आतंकवादियों को भारत में प्रयोजित कराता है और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान हाईकमान को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है, कोई रणनीतिक रिश्ता नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा फैसला दुनिया के लिए मैसेज देने के लिए लिया गया है कि ये जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद समर्थक देश है। पाकिस्तान के अधिकारियों को 7 दिनों में दिल्ली छोड़कर वापस जाना होगा। जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें भी भारत को छोड़कर 48 घंटे में वापस जाना होगा। जितने वीजा हैं सब कैंसिल, अब कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नहीं आएगा। इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौता का रद्द होना, जिसे वाटर स्ट्राइक कहा गया, और ये भारत पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध का शुरुआत है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जिसमें झेलम और उन्नाव का नाम है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ये नदियां 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ लोगों की जल आवश्यकता को पूरा करती है। 1947 से ही इसका विवाद चल रहा था, लेकिन भारत ने दिल बड़ा किया और पंडित नेहरू ने इसका समझौता कर लिया। इससे पाकिस्तान को बहुत ही फायदा हुआ। पाकिस्तान को सीधे झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला, वहीं भारत को रवि, सतलज और व्याज का टोटल 20% पानी मिला। और ये समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन था। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब तमाम बार तनाव हुआ फिर भी इस समझौता को ब्रेक नहीं किया गया, कि ये समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। और अब जब भारत ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान का विनाश संभव है। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु नदी और इसके सहायक नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का इस्तेमाल होता है वो यहीं से होता है, और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताशा नजर आएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों की जल की पूर्ति इन्हीं नदियों से होती है। पर जब पानी की कमी होगी ना तो एक एक गिलास के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान साफ पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान में माएँ अपने बच्चों को एक गिलास साफ पानी नहीं दे पाएंगी, अस्पताल में इलाज नहीं हो पाएगा, मरीज उसी तरह तड़पेंगे पानी के बिना। और ये सब इतना जल्दी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा था कि अगर आज पानी का बांध बंद हो जाएगा तो कल से पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, तो ये अभी इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो छोटे मोटे तालाब हैं उनसे तो उनका कुछ दिनों तक गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान का हाल ऐसा होगा कि एक एक गिलास के लिए पाकिस्तान तरसेगा।